क्या नाम है आपका? मैं अजय कटियार हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिलाध्यक्ष हूँ फरुखाबाद में। क्या मामला है, किस बात को लेकर कलेक्टेड आए आप? देखिए, राष्ट्रीय आह्वान पर हम लोग यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने। जिलाधिकारी जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को जाएगा। भारत अमेरिका के बीच में जो कृषि समझौता हुआ है, भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के किसान के विरोध में है। क्या क्या विरोध है? देखिए, विरोध ये है कि सबसे पहले आप जानने की कोशिश करिए कि अमेरिका और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। आप उनका जो अंदर आ रहा है माल, उस पर 0% टैरिफ ले रहे हैं और हमारा जो माल बाहर जाएगा उस पर 18% लेंगे। सबसे पहले हमें जाननी है किसानों की स्थिति। एक पीछे मैं ले जाऊंगा कि 3 काले कानून पास हुए थे जो टिकैत साहब ने वापस कराए थे। उसमें भी ये एजेंडा था कि हिंदुस्तान के किसानों की ज़मीन जो सरकार के दोस्त हैं उन्हें एग्रीमेंट के तहत दिलाई जाए और वो उस पर खेती करें। यही हो रहा है अमेरिका में। अमेरिका में 80% खेती जो है कंपनी के पास है। 100 एकड़ से लेके 500-600 एकड़ तक के मालिक हैं वहाँ पे, और अमेरिका सरकार उनको 73% सब्सिडी देती है। एक जो किसान या कंपनी के अधीन जो खेती हो रही है उसमें प्रतिवर्ष 4 फसलें और 60 लाख से लेके 1.5 से 2 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में मिलता है। जब कंपनियां वहां खेती अपने कब्जे में किए हुए हैं और वहां का 20% किसान अपना समूह बनाकर उनके खिलाफ लड़ रहा है, तो जो कंपनी की खेती होगी और जिसे सब्सिडी 73% मिलेगी, वो हिंदुस्तान में 0 टैरिफ पे भेजेंगे तो हिंदुस्तान के किसानों की क्या स्थिति होगी, ये हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु स्वयं समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन विरोध कर रही है। अगर कृषि उत्पाद और दूध के उत्पाद वहाँ सस्ते दामों में आ जाएंगे तो हिंदुस्तान में जो किसान की आबादी और मज़दूर की आबादी जो 70% गाँव में है, उसकी क्या स्थिति होगी। आज किसान कर्ज में डूबा है, क्या वहाँ से जो उत्पाद मंगाए जाएंगे उसके बाद क्या किसान हिंदुस्तान छोड़ दे या आत्महत्याएं कर ले? ये लिंक एक्सप्रेस देखिए, लिंक एक्सप्रेस वे स्पष्ट है। मैं आज जिलाधिकारी महोदय जी से वार्ता करूंगा कि जो अभी 2 दिन पहले 10 गांव के जो वो रोके गए हैं बैनामे और उसका जो लेआउट बदलने की बात कही गई है, मैं आज उनसे अनुरोध करूंगा। पहले अनुरोध होगा कि बैनामे पूरे 43 गांव के रोक दिए जाएं। अगर यूपीडा लेआउट अच्छा नहीं बना पा रही है, किसानों के साथ बैठ के उनकी सलाह से नहीं बना रही है, बार बार लेआउट बदला जा रहा है, तो भारतीय किसान यूनियन अभी उनसे आग्रह करेगी कि 43 गांव के जो वो बैनामे हैं रोक दें। 48 घंटे यहाँ का किसान प्रतीक्षा करेगा बैनामे रोकने के 43 गांव में। अगर नहीं रोके जाते हैं तो किसान स्वयं तहसील में जाकर रजिस्ट्रार कार्यालय पे ताला डाल देगा, 43 गांव के बैनामे नहीं होने देगा। और स्पष्ट कर दें कि अब मुआवजा हमें जो है हमारी जो बाज़ार भाव है उसका 4 गुना चाहिए। देखिए, सभी लोग अपने प्रपत्र लेके आए हैं, हमें 4 गुना बाज़ार भाव से चाहिए। वो अपना सर्किल रेट किस आधार पर निर्धारित कर रहे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं। हम 4 गुना मुआवजा लेंगे बाजार भाव का। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो? देखिए, स्पष्ट कर दिया है, 48 घंटे में अगर बैनामे 33 गांव के नहीं रोके जाते हैं तो भारतीय किसान यूनियन और इस जनपद का किसान अमृतपुर और सदर तहसील में बैनामे रोक देगा। स्पष्ट कर दिया है। एक और कुछ वीडियोस निकल कर आ रहे हैं सामने, उत्तर प्रदेश से ही कई खबरें हैं जहां पर किसान जो है वो अपना आलू की जो फसल है उसे खेत में ही जोत दे रहा है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी बहुत पहले से ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसान और उत्तर प्रदेश के किसान कर्ज में डूबे हैं, इनका कर्ज माफ़ करना चाहिए। लगभग 9,12,696 करोड़ 33 लाख रुपए का ये बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का, भारी भरकम बजट, जो पिछली साल की अपेक्षा 1 लाख करोड़ अधिक है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि 9,12,696 करोड़ 32 लाख में क्या 10% भी 1 लाख करोड़ किसानों को दिया गया? अगर 1 लाख करोड़ किसानों का ये इस बजट से निकाल कर किसानों का कर्जा माफ़ कर देते तो जो गंगा जी के किनारे के गांव हैं, जो आलू प्रभावित हमारे किसान हैं, जो अन्य फसलों से प्रभावित किसान हैं, तो आज वो खुशी में झूम रहे होते। उत्तर प्रदेश का ये बजट मैं जुमला साबित करता हूँ, किसान के लिए इसमें कुछ भी नहीं।